रचना जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, किसी के प्रति मन में द्वेष हो तो उसे कैसे खत्म करें? उस द्वेष भगवत भाव कहने की जरूरत नहीं, उससे अपने अंदर भगवत भाव रखो कि इसमें भी प्रभु विराजमान है। मेरे किसी पाप का मार्जन करने के लिए उनकी प्रतिकूल वृत्तियां हमारे प्रति आती हैं और हम उसे शांत भाव से सह लेते हैं, तो ना द्वेष बनेगा और ना आगे कोई संस्कार ऐसे बन पाएंगे जिससे हमारा बंधन होगा। पर भगवत भाव ही मिटा सकता है, दूसरा कोई नहीं। अध्यात्म भाव के द्वारा ही हम राग द्वेष पर विजय प्राप्त करते हैं। द्वेष उसी से होता है जो हमारे प्रतिकूल व्यवहार करता है। प्रतिकूल व्यवहार तभी होता है जब हमारे को भोग मिलना होता है दंड का। जैसे कुछ नहीं तो हृदय जल रहा है, उसके प्रति सोच सोच के हम जल रहे हैं व्यर्थ में, तो वो जो ताप हो रहा है वो हमारे पाप को नष्ट कर रहा है। निश्चित मानिए, अगर आध्यात्म को स्वीकार करेंगे तो किसी से द्वेष करने की जरूरत नहीं है। जो हमसे द्वेष करना है उसके प्रति भगवत भाव रखना और सह जाने की जरूरत है। बहुत उन्नति होगी, लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति होंगी यदि द्वेष को सह गए। आप देखना, जो दंड हमें शरीर में मिलना चाहिए वो मेरे मन में जलन पैदा करके शांत हो गया, कितनी अच्छी बात है। जैसे कोई हमारी निंदा करता है और हमारे कान में पड़ता है कि वो अमुक आपकी निंदा कर रहे थे या सामने कर रहा है, तो जो हमको भारी प्रारब्ध भोगना पड़ता वो निंदा करके हमारे प्रारब्ध को नष्ट कर रहा है, अपने ऊपर ले रहा है। कितना कृपालु है वो। द्वेष लायक थोड़ी है, वो तो आशीर्वाद देने लायक है कि भाई मुझे जो दंड मिलता शारीरिक वो तुम अपनी जबान से निंदा करके काट दिए, कितनी बड़ी कृपा। पर हम अज्ञानी होने के कारण हम बुरा मानते हैं और उसके प्रति द्वेष कर लेते हैं कि हमारा कुछ लेना देना नहीं, फिर भी हमको निंदा करता है, हमको कष्ट देता है, हमारे प्रति द्वेष भाव रखता है। ये अध्यात्म ना होने के कारण, ज्ञान ना होने के कारण हम ऐसा, यद्यपि वो हमारा बहुत बड़ा मित्र है। एक बार अयोध्या के राजा थे तो उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, वशिष्ठ जी कुल परंपरागत आचार्य रहे, तो उनसे कहा कि उनको गलित कुष्ठ था, जो सब जगह शरीर सड़ने लगता है, तो हो जाता है पूर्व पाप के अनुसार। तो वो कभी कभी राज दरबार में जैसे आते तो सब ढक के आते। तो वशिष्ठ जी से कहा, प्रभु ये क्या है, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं पुण्य बल से, लेकिन ये, तो उनका तुम्हारा पाप है, इसको भोगना पड़ेगा। तो बोले प्रभु कोई उपाय है कट जाए? तो बोले औषधियों की तो ताकत नहीं कि गलित कुष्ठ कट जाए, पर एक उपाय है, यदि पूरा नगर तुम्हारी निंदा करने लगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तो बोले क्या करूं? बोले उपाय हम बता रहे हैं, तुम्हारे बड़े भ्राता युद्ध में मारे गए थे, उनकी पत्नी है, तुम 8 बजे से 10 बजे तक जाकर भगवान का चरित्र सुनाओ उनको, रोज कथा सुनाने जाओ, 2 घंटे 8 से 10 बजे तक रात्रि में कथा सुना के वापस आओ, बस इतना तुम्हें करना है। अब जो ही शुरू किया सोई, कुछ दिनों बाद निंदा शुरू हुई कि यार हम तो समझते थे कि धर्मात्मा है, पर है तो पापी, वैसे ही कुष्ठ भोग रहा है। और देखो उनके यहाँ रोज जाता है 8 से 10 बजे तक, तो अब ये जाता है इसका मतलब राजा है, कुछ ना कुछ गलत। अब वो भावना ऐसी बनती चली गई, पूरे नगर में प्रचार प्रसार हो गया कि राजा गलत भाव से अपनी भाभी के पास 8 से 10 बजे रात्रि, और वहां भगवत चर्चा वशिष्ठ जी की आज्ञा सुना, फटाफट उनका कुष्ठ नष्ट होना शुरू हो गया। पूरे नगर की ऐसी निंदा हुई, उनका महाराज अब तो जिया नहीं जा रहा, ऐसी निंदा हो रही। बोले चुप रहो, अब कष्ट तो सहला पड़ेगा, अगर कुष्ठ नष्ट करवाना है तो निंदा का कष्ट सह लो। जो ही पूरे नगर में भरपूर निंदा होने लगी उनकी कि धिक्कार है ऐसे राजा को, सब गलित कुष्ठ खत्म हो गया, केवल नाक में रह गया। तो उनका गुरुदेव नाक में रह गया। बोले ये खत्म नहीं होगा। बोले क्यों? बोले ये हमारे हिस्से का है, हम निंदा करेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते तुम्हें किस लिए भेजते, इसलिए नाक का गलित कुष्ठ। और फिर पूरी सभा को बुला करके बताया उनकी कि ये जो माता की तरह भाव रखते हैं और 8 से 10 बजे तक मेरी आज्ञा से कथा, तो उनका गलित कुष्ठ भी खत्म हो गया और उनकी निंदा भी खत्म। तो जो हमारी निंदा करते हैं, जो दोषारोपण करते हैं, जो द्वेष करते हैं, सच्ची मानिए हमारा बड़ा मंगल कर रहे हैं, हमारे पापों को नष्ट कर रहे हैं। तो हम 2 भाव से सहन करें, एक भगवत भाव और एक इस भाव से कि मेरे आए हुए प्रारब्ध को ये नष्ट कर रहा है, द्वेष करके, निंदा करके। समझ में आ रहा है? और नहीं तो फिर झगड़ा करोगे तो नया संस्कार बन जाएगा और आपका भी हृदय जलेगा और लाभ मिलेगा नहीं। युधिष्ठिर वशिष्ठ जी। श्री हरिवंश जी। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, भगवान हमारे जीवन का मूल्यांकन हमारे कर्मों से करते हैं या इस बात से कि हमने उनकी कितनी पूजा पाठ किया है? भगवान को पूजा पाठ की जरूरत नहीं, भगवान कोई स्वार्थी नहीं है। आप समझते हो? भगवान कोई स्वार्थी नहीं कि यार पैर छू लिए तो खुश हो गए, हाथ जोड़ लिए तो खुश हो गए, खवा पिया दिया तो खुश हो गए, अगर नहीं पैर छुआ, नहीं हाथ जोड़ा, नहीं खवाया पिया तो नाराज हो गए। जो भगवान को गाली देते हैं, आज भी भगवान उनको वायु दे रहे हैं, पृथ्वी में रख रहे हैं, उनको जीवित रख रहे हैं। जो भगवान को गाली देते हैं, भगवान की निंदा करते हैं, समझ रहे हैं? इसमें हमारा भाव है कि जब हम परम पिता परमेश्वर में चित्त वृत्ति लगाते हैं तो सत चिंतन हुआ ना, सत चिंतन, तो हमारा सत विचार, सत क्रियाएं, सत चिंतन हमें सत्य की प्राप्ति कराती है। भगवान का स्वरूप है सत्य नारायण, सच्चिदानंद, सत स्वरूप है ना भगवान, और संसार है असत स्वरूप। तो हम असत से ही सत्य की प्राप्ति करते हैं, असत को साधन बना लेते हैं। जैसे असत शरीर है नाशवान, असत पदार्थ है, इनसे हम भगवान को जब भावपूर्वक ऐसे समर्पित करते हैं, जैसे एक पिता के 4 पुत्र हैं, पिता ने गुलाब जामुन ला करके चारों को दिया, अब 3 खाने लगे। एक दौड़ के आया पापा की गोद में बैठ के, और पापा के ऐसे मुख में, पापा का हृदय कैसा होगा सोचो, लाके तो उसी ने दिया है, अब कैसा होगा? वो उसके हाथ से गुलाब जामुन लेगा और ऐसे करके अपने हाथ से पवाएगा, और सब बेटों से ज्यादा अधिक उसको प्यार करेगा, है ना? बस यही हमारा भोग लगाना होता है। मुझे प्रभु ने ही सब कुछ दिया है, पर हम जब उनको पहले बनाकर ऐसे, तो उनका दुलार मिलता है, जैसे वो पिता को उस पुत्र को दुलार मिल, वो वापस कर देते ना सब भगवान, हम ही को तो वापस कर देते, पाना तो हम ही को होता है। तो भगवान कोई स्वार्थी नहीं है कि आप उनकी पूजा करो तो प्रसन्न हो जाएंगे, आप उनको दंडवत करो तो प्रसन्न हो जाएंगे, नहीं तो नाराज हो जाए, नहीं। सत विचार, सत चिंतन, सत क्रिया, सत्य भगवान का आश्रय लेके करते तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भगवान के विमुख होकर असत विचार, असत क्रिया, असत आचरण, तो हम भी जलते हैं और भगवान भी उनके लिए तिनकर काल रूप में भ्राता। जैसे एक पिता के पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया कि उसने किसी छोटी बच्ची के साथ बलात्कार करके उसको मार डाला। उसके पिता से पूछा गया कि तुम्हारा पुत्र ऐसा आचरण किया, तुम क्या चाहते हो? बोले यही चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी उसे फांसी दी जाए और मैं कभी उसका चेहरा ना देखूं। समझ रहे ना? पिता का क्या आदेश था? ऐसे ही भगवान, जब आप धर्म विरुद्ध आचरण करते हैं, पापाचरण करते हैं, कोई इतना सुंदर मनुष्य जीवन दिया, ये दुष्ट माना नहीं, फिर पापाचरण, तो जल्दी से जल्दी ये नरक भोगे, कष्ट भोगे। जैसे वो पिता कहता है मैं कभी देखना नहीं चाहूंगा, उसे जल्दी से जल्दी फांसी सजा दी जाए। समझ रहे ना आप? पिता होते हुए भी वो ऐसा निर्णय करता है कि दंड देता है, हमें कष्ट देता है। भगवान स्वार्थी नहीं है। हमारा भाव जब होता है ना, तो वस्तु तो हमें मिल जाती है और भाव भगवान स्वीकार कर लेते हैं। जैसे वही गुलाब जामुन बेटे को खवाया, पर वो हो गया, पिता न्यौछावर हो गया उस बेटे पे कि सब अपने अपना खाने लगे, लेकिन ये दौड़ के आया, मुझे इतना प्यार, अच्छा वो अधिक लाडला बन जाएगा। तो भक्त का पक्षपात भगवान कर लेते हैं, इसी बात से पक्षपात। समझ पा रहे आप? भगवान को किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, भगवान को किसी के दुलार की जरूरत नहीं है। अरे वो अखंड आनंद स्वरूप है, पर जब हम दुलार करते हैं तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रक्षति, भाव का भूखा हूं मैं, भगवान करे। भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार। भगवान को कोई वस्तुएं नहीं चाहिए, ये सब वस्तुएं भगवान को चाहिए। आप सोचो संसारिक आदमी जिनको भोग रहा हो, भगवान को चाहिए वस्तुएं, उन्होंने ही तो दिया है हमको। हमको जो वस्तुएं दी, वही वस्तु हम जब प्यार से भगवान को अर्पित, तो खुश हो जाते हैं हमारा भाव देखकर। वस्तुएं कभी खाते देखा है क्या? भगवान को गुलाब जामुन चढ़ाया पूरे चट कर गए, ऐसा तो कभी नहीं। अगर 11 चढ़ाया तो 11 मिलेंगे, 10.5 नहीं मिलेंगे, पूरे के पूरे वापस। हाँ, वो हम अपने लिए रख ले भोग में लगा के कि भाई भगवान के भोग लगाया, 5 हम रख लिए, 6 वापस कर दिए, वो हम पाएंगे 5 और 6 तुम पा लो। भगवान ने एक को नहीं पाया, भगवान ने भाव पाया आपका, जो आप भाव में भर के लाए कि ये बहुत सुंदर वस्तु है, हमारे प्रभु पाए, वही भाव भगवान ने ग्रहण किया और उसी भाव से आपका परम कल्याण हो जाएगा। समझ रहे?
जी, और कोई प्रश्न? प्रश्न जैसे कोई किसी मंदिर में जैसे कोई रोज पूजा पूजा पाठ करते हैं, उनके दिन की सेवा वही रहती है सुबह से लेकर शाम तक, मंगला शयन आरती, बट उनके आज से उनके कर्म गलत है तो क्योंकि वो भगवान को साधन बना लिए और साध्य बना लिए भोग बना, समझ रहे? और जबकि उल्टा होना चाहिए, भोग सामग्री को साधन बना ले और साध्य बना ले भगवान, इसीलिए कुछ परिवर्तन नहीं होगा। समझ रहे हो? इसका मतलब आनंद की अनुभूति ठाकुर जी से नहीं है। ठाकुर जी पैसे का साधन बन गए और साध्य हो गए भोग और विषय। तो जो आप प्रश्न करते हैं वो इसका भाव यही होता है। तो ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं मुझे जो जैसे बचता है मैं उसको वैसे बचता हूं। भगवान से आप धन चाहे तो धन मिल गया, धन से आप भोग चाहे तो भोग भोग लो जो मन आवे। तो आपको लगेगा इतने बड़े ठाकुर की सेवा करने वाला ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको ठाकुर ठाकुर ही नहीं नजर आ रहे, उसको व्यापार नजर आ रहे। जैसे बनिया एक अपनी दुकान में बेचकर पैसा करता है, रंग तो नहीं आएगा ठाकुर जी का, कृपा का थोड़ी डूबेगा, कृपा का भाव थोड़ी आएगा उसके अंदर, वो पैसा है। क्योंकि पक्की बात है, पक्की बात है, ये ठाकुर जी को साधन बना लिया रुपए का। देखो इस बड़े महापुरुष ने कहा है, कबहू का मंदिर में बैठे भाव भगत ने जाने और पैसा नहीं को माने। कभी ठाकुर जी के मंदिर में बैठ जाते हैं ऐसे लोग, तो कबहू का प्रवक्ता हुए बैठे और शास्त्रों का पर रुपया ही को खींचे, वो बड़ा वेशधारी हरि को रसाले। एक पद में ऐसा लिखा है, तुम नाचे गावे भाव दिखावे, काव्य करे चटकीली, साच बिना हरि हाथ ना आवे, रहनी है सब ढीली, बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। तो यही पाखंड भाई कि हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, हमें आनंद मिले किसी और की तरफ और कोई चाह रह जाए, ऐसे सब नहीं होते। पर जिनका लक्ष्य भगवान की प्राप्ति नहीं बना, जिनका लक्ष्य रुपया की प्राप्ति बना है, सच्ची मानिएगा वो भगवान को केवल धन का साधन मानते हैं और धन उनका लक्ष्य होता है और धन के द्वारा वो भोगों को भोगते हैं। ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात। धन तो आएगा ही भैया, ठाकुर जी लक्ष्मी नारायण है, जब उनकी सेवा करोगे तो आएगा ही। पर साध्य भगवान को यदि मानेंगे तो गंदे आचरण नहीं होंगे, गंदा व्यवहार नहीं होगा। अगर आचरण गंदे हैं, मतलब खान पान गंदा, आचरण गंदे, तो उसने भगवान को केवल व्यापार माना है, धन प्राप्ति के लिए भगवान को भगवान नहीं माना। तो जैसा मानोगे वैसे ही भगवान अनुभव में आएंगे, जैसा मानोगे आप वैसे भगवान अनुभव में आएंगे। ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजामि। समझ पा रहे आप? इसीलिए परिवर्तन नहीं दिखाई देगा और आपको लगेगा कि भगवान में सामर्थ्य नहीं है क्या? नहीं, भगवान में सामर्थ्य है पर उसके भावे नहीं है। वो केवल भगवान से यही चाह रहा है, वो भगवान को चाह ही नहीं रहा है, भगवान से मतलब ही नहीं है, तो इसलिए लाभ नहीं मिल रहा। ऐसे पुरुष पे हमारा क्या भाव होना चाहिए? जैसे हम वहां जाते हैं और हमको उससे क्या मतलब, वो उसका भाव, हमको अपना भाव रखना चाहिए भगवान से। भैया वो अपनी बिगाड़ रहा है तो हम उसके प्रति क्यों बिगाड़े? हमें उससे मतलब ही नहीं है, हमें तो ठाकुर जी से मतलब है। गए दर्शन के, भोग लगवाया तो वो भोग लगा रहा है, 150 उसको भी दे दिए, ठाकुर जी को दे। हमको अपना सुधारना, हमको बिगाड़ना थोड़ी। वो करेगा वो भुगतेगा, हम तो देख रहे हैं ना कि हमारी सेवा पहुंचा रहा है ठाकुर जी तक, बस हमको अपने काम से मतलब। हमें परदोष दर्शन नहीं करना, पर निंदा नहीं करना। हाँ, वो हमारा मित्र हो और हमारी सीख समझे तो हम समझा सकते हैं कि भाई हम संतों से सुना है कि ये काम गलत है, आप इसको ठीक कर लो। आप ऐसा बोलोगे तो आपको द्वेष भाव से आपको भगा दिया जाएगा, नहीं भगा दिया जाएगा। तो मुझे लगता है हमको अपना काम बनाना चाहिए। नारायण स्वामी कह रहे हैं, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। हमको अपनी चाल सुधारनी है, दूसरों के दोष देखकर हमको सुधरना है कि ये गलत कर रहा है तो मुझे गलत नहीं करना चाहिए। पर हम उसको गलत समाज में साबित नहीं करेंगे, उसका उसका है। हम अपने जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंधनी जग जिह जस पावा। दूसरों के दोष देखकर हमको सुधार करना कि मेरे में गलती ना हो, पर हम दूसरों के दोष साबित करके उसे इनकी निंदा अगर किए तो हम भी गंदे हो जाएंगे, हमारा मार्ग छूट जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? कुल बस सुधार कीजिए। नए नए बच्चों में बहुत अच्छा लगता है, कोई नशा मत करना, पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न हो, जो मनुष्य जीवन का परम लाभ, खान पान अच्छा हो, और दूसरे जो गलत कर रहे हैं उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना की जाए कि उनकी बुद्धि शुद्ध हो। बकाया उनकी निंदा करना, उनको नीचा दिखाना, उनका उपहास करना, ये हमारे द्वारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने लोग सत्संगी हैं,
समझ लिया कि गलत है, तो अगर हमारे अंदर भाव है तो हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आप चाहो तो इनकी बुद्धि शुद्ध कर सकते हो, और इनकी बुद्धि शुद्ध हो जाए तो बहुत सुंदर हो सकता है। नहीं हो सकता? आदमी दोष रहित हो जाए तो सुंदर नहीं हो जाएगा भाई, दोष ही तो त्यागना है, दोष त्याग गया तो बहुत सुंदर हो जाएगा। तो किसी से घृणा मत करो, किसी से नफरत मत करो, दूसरों को गलत देखकर अपने आचरणों का कि मेरे से कभी ये गलती ना होने पावे, दूसरों के गलत आचरणों को सुधारने के लिए भगवान से हम प्रार्थना करें। ठीक है? तेज पारिक जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन में लोभ है उसे निकालना है। लोभ स्वयं की सत्ता से नहीं है, वो काम से है। काम कामना की पूर्ति से लोभ होता है, काम कामना की अपूर्ति से क्रोध होता है। जब हमारे काम में कामना में बाधा पड़ जाती तो क्रोध आ जाता है, जब उसकी पूर्ति होती तो लोभ आता है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धिनाश में ही सर्वनाश है, और सर्वनाश करने वाले तीन हैं, काम क्रोध लोभ। काम से ही दोनों की सत्ता है, क्रोध और लोभ की। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मना कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् दैत्यम त्यजेते। बुद्धि भ्रष्ट करने वाले हैं। अब लोभ निंदनीय और बंदनीय दोनों है। नाम जप का लोभ हो जाए तो बंदनीय है, दूसरों की सेवा का लोभ हो जाए कि हमें धन मिले, हम दूसरों को सुख पहुंचाएं, मरीज जो रोगी लोग हैं उनको औषधि दें, जो भूखे हैं उनको अन्न दें, पशु पक्षियों की सेवा करें, तो लोभ एक बंदनीय है और एक निंदनीय है। आप बोलिए बंदनीय लोभ धारण करना है या निंदनीय? तो फिर हमको निंदनीय लोभ से हटना है, तो हमें परेशानी क्या है? लोभ को हटाने की जरूरत नहीं, लोभ बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन लोभ किस विषय का? दूसरों का मंगल, अपना मंगल, तभी वो लोभ सार्थक है। रुपये का लोभ, भोगों का लोभ, भोगे हुए भोगों को बार बार भोगने का लोभ, ये चीजें फिर निंदनीय है। तो बंदनीय लोभ को धारण करो, लोभ को बदल दे। जैसे कोई नदी की धारा जा रही है, तो हम उसको अगर रोकना चाहें तो पहले हम आसपास उसके नहर निकाल दें, दो उसकी धारा को रोकने के लिए, तो हम फिर रोक सकते हैं। ऐसे लोभ की धारा जा रही, अब वो गलत दिशा में मुड़ गई, और उसके आसपास हम सद दिशा वाली नहरें निकालें। हम लोभ करें कि भले धन का ही करें, पर हमारे पास धन आवे तो माता पिता की सेवा करूं, बूढ़ों की सेवा करूं, गली में जो पड़े हैं जिनको कोई नहीं पूछता उनको वस्त्र दूं, उनको भोजन दूं, उनको सुख पहुंचाऊं। और धन बढ़े तो एक ऐसा निवास स्थान बनाऊं जिसमें वयोवृद्धों को रखूं, सबकी सेवा करूं, नाम जप करूं, भगवान की प्राप्ति करूं। ये सब कितना बढ़िया लोभ है। लेकिन लोभ को अगर हम गलत मार्ग में ले जाएं तो फिर वो हानिकारक है। क्यों भाई? तो लोभ को उसको बदल दो, कोई परेशानी। किस प्रकार का लोभ आपको दुख देता है? बोलिए। हर एक चीज का लोभ है। ये हर एक चीज में कुछ प्रधान चीजें भी तो होंगी। पैसे का लोभ है, भोग का लोभ है, नाम का लोभ है। कि हमारा नाम हो जाए। हाँ, हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। प्रभु का नाम जप करो तो हमारे पास धन का अगर लोभ है तो हम दूसरों के हित की भावना के लिए करें तो मंगल हो जाएगा। क्यों? नाम भी हो जाएगा। नाम जप करो आज से प्रभु का, और यश गाओ प्रभु का, और धन की इच्छा करो कि अगर हमारे पास ऐसा धन हो तो मैं बुजुर्गों की सेवा करूं, परिवार को सुख पहुंचाऊं, समाज की सेवा करूं, राष्ट्र की सेवा करूं। ये लोभ बहुत कामदायक है अगर इसका दुरुपयोग न करें। अब रुपया आवे, हम गंदे आचरणों में खर्चा करें, हम भोग वासनाओं में, वो गंदा मार्ग हो गया। गंदी बात है क्या आपके मन में ज्यादा? तो चिंता न करो, ये लोभ नुकसानदायक नहीं। थोड़ा नाम जप करते हो आप? सही बोलो ना, कितनी देर करते हो? 3 बार माला करता हूँ सुबह में और 3 बार माला करता हूँ शाम। और उठते बैठते अगर नारायण नारायण बोलते रहो तो घाटा हो जाएगा क्या? उठते बैठते बोलता हूँ, जब दुख आ जाए ना तब, बाकी नहीं बोलता। नहीं यार, तो फिर लोभ कहाँ है? नाम का, नाम का लोभ। नाम का लोभ ऐसा तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुल तेज। हर कदम में नाम जप करते रहो, अभी मंगल हो, नाम हो जाएगा तुम्हारा। नाम प्रभु का जपो, तुम्हारा नाम हो जाएगा। लोभ प्रभु के नाम का रखो तो तुम बहुत बड़े धनी बन जाओगे, जो चाहोगे भजा लो। ये नाम भगवान का ऐसा, जो चाहो प्राप्त कर लो। उठते बैठते चलते फिरते क्यों नहीं जप सकते? जब दुख आवे तब कहाँ जप पाओगे?
ऐसे ऐसे दुख हैं कि होश खराब हो जाएगा, भगवान याद ही नहीं आएंगे। इतना भयानक संसार में सुख में सुमिरन कर ले तो दुख काहे को होए। अगर सुख में सुमिरन करोगे तो दुख देने वाले पाप अपने आप नष्ट हो जाएंगे, तो दुख क्यों होगा। निरंतर नाम जपने का अभ्यास क्यों न करो। 3 माला कोई बहुत होता है क्या यार। संसार के लिए तुम इतना समय देते हो, भगवान के लिए कितना समय देते हो। मंदिर जाना आना हो कोई खास बात नहीं होती। अभी पीछे बैच में एक ने पूछा कि भगवान के मंदिर में 8 पैर सेवा करते हैं और इसके बाद गलत आचरण करते हैं, गलत खान पान करते हैं, तो हम क्या विश्वास करें। तो उन्होंने भगवान को साधन बनाया रुपए का, भगवान को भगवान मान के थोड़ी सेवा कर रहे हैं। जैसे एक बनिया व्यापार करता है ऐसे भगवान को व्यापार माने। तो साध्य बनाया भोगों को, तो पैसा आया, इसके बाद सब कर रहे हैं। भगवान को भगवान थोड़ी मानते हैं, वो तो भगवान को व्यापार मानते हैं। और अगर व्यापार को भगवान मान लो तो उससे भगवत प्राप्ति हो जाए। भगवान को भगवान मानने की तो बात जाने दो, अगर व्यापार को भगवान मान लो तो उससे भगवत प्राप्ति हो जाए। राधा राधा नाम जप कर रहे हैं, जो ग्राहक आया भगवान की भावना कर रहे हैं, अपना व्यापार कर, इसी को तो गृहस्थी में भगवत प्राप्ति का मार्ग कहते हैं। यार तो निरंतर नाम का लोभ बढ़ाओ, सब लोग ठीक हो जाएंगे, है नहीं। हाँ देखो, जब समुद्र मिल जाता है तो छोटे मोटे गड्ढों की याद नहीं आती। फिर ऐसे जब भगवान की प्राप्ति हो जाए या भगवान नाम में चित्त डूब जाए तो फिर लोभ का नाश हो सकता है। सांसारिक नहीं तो बढ़ता ही जाता है। 100 का लोभ हो, 100 मिल जाए तो तृप्ति थोड़ी होगी, 1000 का आ जाएगा। 1000 मिल जाए तो लाख का, लाख तो करोड़ मिल, अगर भगवान मिल जाए तो फिर खत्म हो जाता है। जिसके पाने के बाद कुछ पानना बाकी नहीं रहता, जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वो भगवान श्री हरि हैं, वो हमारी आत्मा है, वो हमारे प्राण हैं, वही परमेश्वर हैं। यार नाम जप करो, उठते बैठते नारायण नारायण कहने में क्या फर्क पड़ता है आपको। कोई पैसा लगेगा क्या। देखो बढ़िया आनंद आ जाएगा। आप हमारे पास आए, इसका मतलब भगवान की कृपा है। तो आज से एक बात केवल पकड़ो, उठते बैठते चलते फिरते नारायण नारायण नारायण, ठीक है। फिर आप अगली बार कभी मिलना, बताना कैसा आनंद आ रहा है। बस ये कार्य कर। कोई नशा तो करते नहीं होगे। नशा करता था, बंद कर दिया। अच्छा, कितने दिन से बंद कर दिए। 3 महीना होगा। ये तो बड़ी कृपा भी, छोड़ दिया, नहीं तो फिर जीवन ही बर्बाद हो जाता। एकदम से छोड़ दिया। अब कभी मत करना, नहीं करोगे पक्का। आओ नारायण नारायण जपो। हम तो वही कहेंगे, जहां चल रहे हो उसी मार्ग में पुष्ट करेंगे, ठीक है। आप अच्छे से चलो, बहुत अच्छे हो जाओगे और बहुत सुख मिलेगा। सच्ची कहते हैं तुमसे, अगर भगवत मार्ग में सुख ना होता ना तो हम माइक से चिल्ला चिल्ला के कहते, बड़े बड़े महापुरुषों के शासन में जीवन रहा है। हम आपसे कहते हैं कि अद्भुत परमानंद, अद्भुत महासुख, विश्राम, परम विश्राम, कोई चाह नहीं, न जीने की न मरने की, न कोई लाभ की न कोई हानि की, न कोई सुख की न कोई दुख की। यहां की बात कह रहा हूं। जल्दी से जल्दी ऐसी स्थिति प्राप्त कर लो कि कोई रोग, कोई शोक, कोई मृत्यु तुम्हें दुखी न कर पाए। वो भगवान के चरणों का आश्रय, वो भगवान का भजन है। इसलिए उठते बैठते चलते फिरते जो माला करते हो करो, नारायण नारायण ऐसा जपते रहो, ठीक है। भजन में इतना प्रभाव है, आप सच्ची मानिए कि बड़े से बड़े दुख को सहने की सामर्थ्य आ जाती है। कोई भी भजनानंदी दुखों को मिटाता नहीं है, क्योंकि जानता है इसको भोग लेते हैं और भजन का प्रयोग भगवत प्राप्ति के लिए करते हैं। देखो पैसा है, उसे चाहे जहां खर्चा कर लो, ऐसे भजन है। अगर आप मान लो अब चाहें कि हमारी किडनी ठीक हो जाए, ठीक हो जाएगी, लेकिन एक जगह कनेक्शन कट जाएगा। जो भगवान की प्राप्ति, जो भगवान का रस है, उसमें बाधा लग जाएगी, क्योंकि वो पैसा इधर खर्चा हो गया ला। अच्छा, ये कितने दिन चलेगा। एक नियत श्वास है, उतने ही दिन चलेगा। तो हम विवेक के द्वारा आए हुए कष्टों को सह ले और भजन का प्रयोग भगवत प्राप्ति के लिए करें। जो अनंत जन्मों से हम सुख चाह रहे हैं ना, वो भगवत प्राप्ति ही है। एक बार जहां भगवत साक्षात्कार हुआ, कृतकृत्य हो जाता है जीव, आनंद मगन हो जाता है। जैसे जन्म जन्मांतरों से हम सुख खोज रहे हैं, लेकिन देखो कहीं हमको तृप्ति नहीं मिल रही, क्योंकि यहां वो है नहीं, वो यहां है अपने अंदर हृदय में। और जहां उसका साक्षात्कार हुआ, बस फिर कृतकृत्य हो जाता है जी। अब वो चीज ऐसी तो है नहीं कि बता सके आनंद का। जैसे बोले कितना आनंद है, बोले बहुत। अरे मानो हम आपको एक मीठा खवाया, गुलाब जामुन खवाया, कैसा है, बोले मीठा है। नहीं, कैसा मीठा है, बोले बहुत मीठा है। नहीं, बहुत मीठा कैसा है, बोले गुलाब जामुन खा के देख लो, फिर नहीं आएगा।
अनुभव गम्य भजें जय संता। बोले भजन में कैसा आनंद? बोले बहुत आनंद। बोले नहीं, बहुत आनंद कैसा? बोले करके देख लो, क्योंकि अनुभव है। अब जबान की ताकत तो थोड़ा ही वर्णन करने के, एक प्राकृतिक आनंद को एक सीमा तक बोल सकती है। बोले कैसा? बोले मीठा है। बोले कैसा मीठा? बोले बहुत मीठा है। नहीं, बहुत मीठा कैसा आनंद है? बोले खा के देख लो। इसके आगे नहीं बोल सकते आप। तो भगवदानंद कैसे कोई बोल सकता है कि कितना है, कैसा है? वो तो अनुभव गम में, इसलिए नाम जप करो, बहुत आनंद का विषय है जी। अंकुर मलिक जी। राधे राधे बाबा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूजा या कर्म किसको अधिक महत्व दें? हम इन दोनों बातों को कोई महत्व नहीं देते। जिसे हम पूजा कहते हैं, अगरबत्ती आरती भगवान के सामने सब करना, और एक होता है कर्म संसारिक, अपने कर्मों का, जैसे किसान अपना कर्म करता है, व्यापारी अपना कर्म करता है। ये दोनों का महत्व नहीं, हम उसमें महत्व देते किसके लिए कर रहे हो, बस इसका महत्व होता है। जैसे आप अभी बताया ना आपको कि पीछे वाले बैच में एक ने कहा भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन वो सब करते हैं, हाँ, तो मतलब उनके ऊपर असर नहीं ना, तो बेकार हुई ना उनकी पूजा। एक आदमी संसार के सारे कार्य करता है, शराब पीता है, मांस खाता है, व्यभिचार करता है, और बहुत अच्छे मेहनत से कार्य करता है, बेकार हो गया ना। आपका उद्देश्य क्या है पूजा करने का, और आपका उद्देश्य क्या है कर्म करने का? कर्म और पूजा खास बात नहीं, आपका उद्देश्य खास बात है। हमारी बात समझ रहे हो ना? अब आप किस बात को लेकर के दोनों का हिसाब करना चाहते हैं, पूजा और कर्म का? आप बोले ना, तब हम आपके उद्देश्य को समझें। गुरुजी पूजा करते हैं ताकि मतलब गलत चीजों से बच सकें, और कर्म ये है कि मतलब किसके लिए क्या करते हैं, मतलब कि किसकी मदद कर सकते हैं, किसके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। बहुत सुंदर, हाँ बहुत सुंदर। अब जैसे आपका प्रश्न का खुलासा हुआ, हम भगवत आराधना से बल प्राप्त करते हैं दोषों के त्याग के लिए, बहुत सुंदर बात। और हम जो कर्म करते हैं उससे जो हमें अर्थ प्राप्त होता है, उससे हम अपने परिवार की, अपने समाज की सेवा करते हैं, यही भाव तो आपका है। ये दोनों बराबर है। जो एक आदमी बैठ करके माला जप करता है, और एक आदमी फावड़ा उठाकर राम 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 हर फावड़े पे भगवान का नाम जप करते हुए करता है, और एक आदमी एकांत में बैठे माला जप कर रहा, दोनों की बराबर सामर्थ्य होगी, क्योंकि अपना कर्तव्य कर्म करते हुए नाम जप कर रहा है। और एक आदमी एकांत में बैठ करके नाम जप करके परमात्मा की आराधना कर रहा है, तो जो उसमें बल जागृत होगा वही उस फावड़ा चलाने वाले में बल जागृत होगा। अपने कर्तव्य को पूजा मान करके जो भगवान का स्मरण करते हुए करता है, उसका कर्तव्य उसको परम पद की प्राप्ति कराता है। और जो अपने कर्तव्य को भूला हुआ भोग वासना में है, वो फिर ठीक से नहीं चल पाता है। ये दोनों बात समझनी है कि पूजा का तात्पर्य केवल माला लेके बैठना या केवल आरती कर देना मात्र नहीं है। पूजा का तात्पर्य हम जो भी कार्य करें वो जन समाज के मंगल के लिए, अपने मंगल के लिए, भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य, जो कर्तव्य, जैसे आप किसी के भाई हैं, किसी के पिता हैं, किसी के पति हैं, किसी के पुत्र हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है ना, उस कर्तव्य पालन के लिए शरीर सेवा और अर्थ सेवा दोनों की जरूरत होती है। तो हम शरीर को पुष्ट रखते हुए जो धर्म पूर्वक अर्थ कमाते हैं, उससे हम वो सेवा करते हैं, ये हमारा लौकिक कर्म हुआ। लेकिन हम भगवत भाव से करते हैं कि मेरी माँ में भगवान है, मेरी पत्नी में भगवान है, मेरे पुत्र में भगवान है, और इन सब सेवाओं का फल हो मेरे भगवान प्रसन्न हो, तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप समझ पाए हमारी बात को? बिल्कुल सरल भाषा में कह रहा हूं। वही कर्म हम भगवान की प्रसन्नता के लिए धर्म पूर्वक करें तो उसी से भगवत प्राप्ति हो जाए, और वही कर्म अपनी भोग वासना, अपने मोह ममता के पोषण के लिए करें तो वही बंधन कारक हो जाएगा। आप जिस पद पे हैं, जिस कर्तव्य पे हैं, ईमानदारी से उस अपने पद और कर्तव्य का प्रयोग करते हुए और नाम जप करते और दूसरों का मंगल करते, बड़ी भारी पूजा हो रही है। इस बात को समझना। ऐसा नहीं कि हम पूजा नहीं कर रहे हैं। एक होता ना कि भाई ये तो पूजा नहीं करते, तो पूजा, हम सत्य बात को बता रहे हैं। मनमानी आचरण को कोई पूजा नहीं है, वो कोई पूजा नहीं है। कपिल भगवान कहते हैं जैसे राख में किया हुआ हवन बेकार जाता है, ऐसे उसकी पूजा बेकार जाती है। अपने कर्तव्य का पालन करो। जैसे पद है और आप अधर्मी से घूस ले लिया और निर्दोष को दंड दे दिया, और बाद में जाके हनुमान जी को तुम लड्डू को भोग लो, हनुमान जी पाएंगे? वो पूजा मानी जाएगी? वो नहीं मानी जाएगी। अपने कर्तव्य का ठीक पालन करना भगवान की पूजा है। अपना कर्तव्य करते हुए नाम जप करो। अगर आपको समय मिलता है तो थोड़ा पूजा कर लिया, थोड़ा पाठ कर लिया, लेकिन पूजा पाठ का फल वही जो आप कह रहे हैं कि अपना हम दोष त्याग सके, अपने हम कर्तव्य का पालन कर सके, वही हमारे को पूजा सही लगती है। और फिर सब नाटक लगेगा।
अगर आप पूजा के बाद गलत आचरण करते हैं तो आप नाटकी हैं, आप दम्भी हैं, वो आपकी पूजा नहीं मानी जाएगी। और आप बिल्कुल पूजा नहीं करते लेकिन अच्छे आचरण करते हैं, दूसरों का हित करते हैं और नाम जप करते हैं भगवत भाव से, आप प्रत्येक पल पूजा कर रहे हैं भगवान की। आप ये समझ पा रहे हैं आप प्रभु? जी जी। इसमें कोई संशय है आपका? नहीं गुरु जी, यही हम चाहते हैं। गुरु जी एक प्रश्न और है। जी जैसे कोई हम कार्य करते हैं, जी उससे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, जी, है ना? और पूरे दिन में ऐसा ही होता है कि जब जब भी कोई कार्य करते हैं तभी नाम लेते हैं। बहुत सुंदर है। उससे पहले मतलब थोड़ा कम नाम ले पाते हैं भगवान को कम याद कर पाते हैं, लेकिन कोई कार्य करने से पहले बहुत भगवान सुंदर है, को- लेकिन भगवान हम का ध्यान ही आ जाता है। हाँ, पर हमारा जैसा इनसे प्रार्थना था वैसे आपसे प्रार्थना है कि प्रारंभ में भी ले और मध्य में भी ले और अंत में भी ले, उससे परम मंगल हो जाए। देखो, इसका हमारा कहने का आंतरिक रहस्य है कि हमें मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, मृत्यु को कोई ठिकाना नहीं है। आएगी ना मृत्यु, कब आएगी इसका पता नहीं ना, किसी भी क्षण आ सकती है। गाड़ी में VIP बढ़िया स्तर से और चल रहा गाना और बढ़िया ड्राइविंग, अगला सेकंड मृत्यु का, मस्ती में है, बिल्कुल हो हल्ला मचा रहे सब नौजवान, और अगला एकदम खत्म, शांत, मानो बिजली कटी, अंधेरा। ऐसे मृत्यु आती, कुछ भरोसा नहीं कब कहाँ कैसे आ जाए। तो अगर हम राम कृष्ण हरि राधा राधा रट रहे हैं, राधा हमारी मृत्यु हो गई, अब हमारे को भगवत प्राप्ति होगी, हमारी दुर्गति नहीं होगी, हमें नरक नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं उठते बैठते चलते फिरते अगर नाम जप करोगे तो इस लोक में भी मंगल रहेगा और आपका परलोक भी बन जाएगा, आपको परम गति प्राप्त हो जाएगी। जिनका नाम आप प्रारंभ में लेते हैं, ये तो आपके ऊपर बड़ी कृपा है कि कोई कार्य करने के पहले भगवान का स्मरण करते हैं। लेकिन हमारा आंतरिक जो कहने का रहस्य है कि पता नहीं कब मृत्यु आ जाए, बैठे बैठे आ जाती है, नाचते नाचते आ जाती है, कवल तोड़ा और मृत्यु आ गई, दिल फेल हो गया। उस समय हमको भगवत स्मरण रहित अगर जीवन गया तो फिर हमारे कर्मों का हिसाब होगा, शुभ और अशुभ। और अगर नाम जप करते हुए शरीर छूट गया तो सब कर्म विध्वंस हो जाएंगे, हमारी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हम सबको कहते हैं उठते बैठते, जैसे भैया से कहा नारायण नारायण कहो ना, कभी भी मृत्यु आ सकती है ना। इसलिए हर समय आपको याद है कि आपको जाना है, यही जानकारी हम रोज देते हैं सुबह, ए मरोगे होश में। हमारे सत्संग का नित्य में एक बार तो आएगा, जिस लोक में हो तुम, क्या नाम है इस लोक का? मृत्यु लोक, अर्थात मरोगे। कब मरोगे कुछ पता नहीं, तो इसलिए हम हर समय तैयारी रखें ना। मरने की तैयारी कौन करता है? मरने की तैयारी कहाँ हो रही, किसी को याद है? और कोई भी मर सकता है, कभी भी मर सकता है, नहीं मर सकता। और मरने के बाद फिर हमारे साथ कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं, न शरीर, न यहाँ का कोई रिश्तेदार, न नातेदार, न बैंक बैलेंस, न रुपया पैसा, सिर्फ नाम जाता है, नाम, राधा 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 राधा। इसीलिए कहते हैं, कभी याद करते हो कि मरना है? नहीं, अपने लोग कहाँ याद करते हैं, नहीं याद करते ना। और ये है, इसलिए याद करो कि कभी भी शरीर छूट सकता। जरूरी बुढ़ापा में शरीर छूटेगा, जवान नहीं मरते। हाँ, इसलिए मुझे हर समय तैयार है। अच्छा, ये बातें ना हिम्मत होती कहने की और ना हिम्मत होती सुनने की। जैसे मान लो हम आपसे कह रहे आपको याद है मरने, अगर आपके रिश्ते नातेदार या पत्नी आदि हो ना, बोले इस बाबा के पास तो कभी लिवा के नहीं लाएंगे, क्योंकि ये और आशीर्वाद तो दिया ले और ऊपर से कह रहा है मरने का याद है। देखो, हम इसलिए होश दिलाते हैं कि यहां तुम जो कुछ इकट्ठा कर रहे हो ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। क्यों भाई, आपको पता है कुछ जाएगा? अच्छा, अकेले, ये केवल अकेले जाना है आपको, कोई दोस्त नहीं साथ होगा। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो यार बैंक बैलेंस भी नहीं जाएगा, कोई मित्र नहीं जाएगा, पत्नी भी नहीं जाएगी, कोई नहीं जाएगा। तो एक तो कुछ ऐसा खर्चा पानी की व्यवस्था कर लो कि आपकी उस यात्रा में काम आवे, वो है नाम। इसीलिए हम सबको कहते हैं नाम जप करो। और याद रखो कि तुम्हें जहां कितने साल हो गए रहते हुए इस शरीर में? सर 27-28 साल हो। 27-28 साल हो गए, ऐसे गए अभी लग रहा है कल है, नहीं लग रहा? 27-28 साल लग रहा है कि कल गए, मतलब कल जैसा लगता है। तुम्हें तो 27-28, हमें तो 50-55 वर्ष ऐसे लगते हैं कि कल घर से निकले थे, ऐसा दिखाई दे रहा है। और अब कितने मिनट है पता नहीं, कितने सेकंड है पता नहीं। हम हर समय अलर्ट रहते हैं क्योंकि किडनी फेल है,
कभी भी बुलावा आ सकता है मालिक का, कभी भी। तो हमारी तो फेल है, तो हमें पता है, तुम्हारी पास होते हुए फेल है नहीं। कब किस समय कहाँ। इसलिए भाई हर समय राधा राधा रटो, और बहुत कृपा है आपके ऊपर जो आप भगवान का आश्रय लिए हुए हैं, और सच्चे कर्म करो। कोई नशा तो नहीं करते? गुरुजी एक बदलाव आया जीवन में। मैं तीसरी बार आपसे आज मिलने आया हूँ। जैसे कोई कार्य नहीं हो पाता है तो पहले दुख होता था, अब कोई कार्य नहीं होता है तो बिल्कुल दुख नहीं होता। सत्संग सुनते हो? जी सर, आपके सत्संग सुनना होगा। सत्संग सुनने की ही प्रभाव से ये भाव आता है, ये हिम्मत जो आई ना, ये सत्संग से ही आती है। बहुत अच्छा है आप कोई नशा तो नहीं करते? हाँ बहुत से नहीं, धीरे बोले। नहीं गुरुजी नहीं। का जी जी गुरुजी। हाँ नहीं नहीं, तभी देखो, अगर हम घर में पोछा लगाए और खिड़की खुला रखें और धूल भरी आंधी आ जाए तो पहले से ज्यादा गंदा हो जाएगा, क्योंकि गीला हो गया ना। ऐसे ही अब जब भजन करते हो तो हृदय द्रवित हो जाता है। अगर अब गंदी बात करोगे तो बहुत जोर की छाप लग जाएगी। खिड़की बंद रहे, अब कोई गंदी बात ना आने पावे, तो ये जीवन सार्थक। और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो लक्ष्मी जी भी प्रसन्न हो जाती है। नारायण प्रसन्न तो लक्ष्मी जी प्रसन्न। अच्छा, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है तो कहाँ से कैसे आते कुछ पता नहीं चलता। हमें लगता है धर्म पूर्वक यदि रुपया आवे और हम समाज की सेवा, परिवार की सेवा, ऐसा सेवा करें तो रुपये का सुख है। बैंक में गिन करके रख देना रुपये का सुख थोड़ी है। मर के चले गए, दूसरा भोगेगा। और दूसरा जब पाता है तो उसको कुमार्गगामी भोगता है, क्योंकि उसने कमाया तो है नहीं। और जो कंजूस आदमी होता है कमा कमा कर केवल इस बात का सुख कि अब 90 हो गए, अब 92 हो गए, 95 हो गए, इस सुख में रहता है। धर्म पूर्वक कमाओ और धन का प्रयोग परिवार और समाज की सेवा में लाओ, और देनहार तो भगवान है, वो आगे आगे व्यवस्था करते जाएंगे। ठीक है। पूजा जी योधपुर से। राधा राधा। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यदि हम गुरु ना बनाए तो हमारे द्वारा किए गए दान पुण्य का फल प्राप्त नहीं होता क्या? किसने ऐसा कहा? कर्म का फल तो प्राप्त है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्म की प्राप्ति जो शुभ और अशुभ कर्म के होता तो हमें भोगना ही पड़ता है। भगवत प्राप्ति की बात में फिर हमें गुरु की आवश्यक। गुरु का तात्पर्य होता है गाइड करने वाला, जो हमें सतमार्ग में गाइड करके भगवान तक मिला देता है। वही महाराज जी, मैं किसी और को गुरु महाराज नहीं बनाना चाहती, मैंने आपको माना है अपना। नहीं, हम कहते हैं मंत्र मुझे मिले ना मिले, गुरु बनाने की जरूरत है भगवान को, जो भगवान अंतरात्मा में सबके बैठे सब हैं। कहते गुरु बनाओ, उसके बिना कोई पुण्य दान कुछ फल किसी की मिलेगा। नहीं, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात, आपको बिल्कुल नहीं माननी। अगर आप थोड़ी भी श्रद्धा रखते हैं तो हमारी बात को मानिए। कर्मों का फल अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अच्छे कर्म और बुरे कर्म का फल जीव को भोगना पड़ता है। अब इन दोनों कर्मों से मुक्त होकर हम भगवान को प्राप्त हो, इसके लिए हमें भगवत प्रेमी महात्माओं का आश्रय और उनका सत्संग। ये गुरु बनाना मतलब ये हमको बहुत गलत सा लगता है कि किसी को थोपे, किसी के ऊपर जबरन ऐसी बात डाले, गुरु नहीं बनाओगे तो ऐसा, ऐसी जरूरत नहीं। हम जो बात करें उसको पकड़ना। हम कह रहे राधा राधा बोलो और सत्संग सुनो और सतमार्ग में चलो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा मंगल हो। गुरु बनाने का मतलब ये थोड़ी होता है कि वो सब गलत भाव है। हाँ, वो खुद भक्त की एक समर्पण वृत्ति होती है, अपने गुरुदेव के द्वारा दिए हुए मंत्र, नाम और उपासना में अपने भावों को समर्पित करता है। अब आजकल क्या होता है, इन्हीं सद्भावों का दुरुपयोग किया जाता है। इन्हीं सद्भावनाओं का, सद्वाक्यों का तन मन प्राण समर्पित करो गुरु, नहीं तो सब बेकार, जीवन बेकार। गुरु निष्प्रेयी निरपेक्ष और चेला आसक्त, तो कल्याण हो गया। गुरु निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा नहीं, निष्प्रेयी, कोई चाह नहीं, ऐसा। तो गुरु का मतलब क्या होता है? हमने कहा राधा जपो, आप राधा राधा जप रहे, ये मन नहीं करना, ये करना, बस हो गया बात, मान लिया गुरु। गुरु का मतलब ये थोड़ी कि कंठी बंधवा ले और उनकी ये सब बाहरी व्यवहार। पति को भगवान मानो, गुरुदेव के वाक्य राधा 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 राधा, जब कभी फुर्सत मिले पति के साथ आके दर्शन कर जाओ बिहारी जी राधा वल्लभ जी के, और सत्संग सुनो, भगवान की प्राप्ति पक्का होगी। हम कह रहे हैं मान लो। ये थोड़ी बाहरी व्यवहार सब नहीं, बाहरी व्यवहार नहीं। खूब नाम जप करो, मनमानी पापाचरण करो, गुरु की बात न मानो तो तुम वैकुंठ चले जाओगे, क्या नरक जाओगे, नरक, पक्की बात मान लो। तो इसलिए आचरण शुद्ध हो, भगवान नाम जप हो, और भगवान के किसी भी भगवत प्रेमी महात्मा के वाक्य
भगवद वाक्य, उनको हम सुनकर अपने आचरण में उतारे। सब जगह गुरुदेव बैठे हैं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो कुछ बातें ऐसी होती जो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए शास्त्रीय भाषा का प्रयोग किया जाता है, इन बातों को ना माने। धर्म पूर्वक चलो, नजदीक आने की जरूरत नहीं है। पति को भगवान मानकर, सास ससुर को भगवान मानकर उनकी सेवा करो, उनकी आज्ञा के अनुसार रहो। घर गृहस्थी में जब आपको समय मिले तो भगवान की पूजा करो, नहीं रसोई सोहनी सेवा पोछा लगाते राधा 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 राधा। साल 6 महीना में जब कभी समय मिले तो पति को साथ लेकर दर्शन कर गए, राधा राधा राधा। बस हमारी गोपी जनों से बढ़कर कोई महात्मा नहीं हुआ। सब गोपी जनों की चरण रज की वंदना के बंदे नंद ब्रज श्री राम पाद रेणु अभीक्षण सा यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। बड़े बड़े परम हंसुन। तो गोपीजन क्या करते थे? पोछा लगा रहे, सोनी लगा रहे, बस श्री कृष्ण उनका चिंतन करें। धान कूट रहे श्री कृष्ण, गाय दू रहे श्री कृष्ण। तो बड़े बड़े परम हंस उनकी चरण धूलि प्राप्त किए। सब आसक्ति श्री कृष्ण के लिए, पति सेवा, पुत्र परिवार सबकी सेवा गोपीजन करते हैं, लेकिन उसका फल श्री कृष्ण प्रेम हो गया। यही तो भक्ति का स्वरूप है। अच्छा, गुरु का मतलब है संत के वाक्य को मान लेना। बस मान लिया सो गुरु, और ना माने तो फिर कंठी बनाने मात्र से थोड़ी गुरु हो जाता है। कितने कंठी बनाए घूम रहे हैं और आचरण भ्रष्ट है, तो क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाएगी? कदापि नहीं होगी। मनमानी आचरण करने से और गुरु द्रोह और गुरु अपराध लगता है। इसलिए हम तो सखी यही कहते हैं कि आप बिल्कुल जैसे चल रहे हो वैसे चलो। हाँ, कभी भाव आवे कि अब संस्कार तो पति पत्नी दोनों मिल करके, वैष्णव तिलक ले ले, वैष्णव छाप ले ले, वैष्णव मंत्र ले ले, और नहीं तो राधा राधा राधा, और सच्चे आचरण से चलो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें कोई संशय नहीं है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 1 साल से आपका सत्संग सुन रहा हूँ। महाराज जी, इन्होंने प्रश्न तो लंबा लिखा, लास्ट में एक लाइन लिखी है कि महाराज जी नेत्रों की चंचलता को रोक नहीं पा रहे महाराज जी, उसमें कैसे शासन मिला? रोकना तो आपको ही पड़ेगा नेत्रों की चंचलता। क्या देखना चाहते हैं नेत्र? इधर उधर चंचल रहते हैं, तो आपको ही तो रोकना पड़ेगा। आपके नेत्र हैं, नासाग्र कीजिए, नासाग्र दृष्टि की। नाम लिखिए, बार बार दिमाग में अपने नाम लिखिए, सामने नाम दिखाई दे। देखो क्या नाम जपते हो? राधा। लिखो राधा नाम, देखो दिखाई दे रहा तुम्हारे आंखों के सामने। बस ऐसे, बस इसी को देखो, सारी चंचलता मिट जाएगी। बार बार मन को नाम में जब हम लिखने में लगाते हैं तो एकाग्र। क्या देखना चाहते हो? मलमूत्र के भांड हैं, ये शरीर क्या देखना चाहते हो? मलमूत्र के भांड हैं, यहाँ पेशाब भरी है, यहाँ शौच भरा है, ऊपर से चमड़ा से ढका है, वही मलमूत्र के द्वार हैं। और क्या देख रहे हो? क्या भोग रहे हो? पूरा जीवन हो गया, क्या तुम हाथ में ले पाए? क्या है सुख? सुख को तो जाना ही नहीं। सुख तो सच्चिदानंद भगवान के नाम में, रूप में, लीला में धाम। नेत्र व्याकुल होने चाहिए प्रभु के दर्शन के लिए। पूरा जीवन निकल गया, नाथ आपके दर्शन नहीं। यहाँ क्या देखें? इसके अंदर मंदिर में जो बैठा है वो तो तेजोमय है, वो तो सब उजड़ा हुआ है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध में कामनाओं की आग ने सबको नष्ट कर दिया है। सच्चिदानंद भगवान अविनाशी चुपचाप मौन बैठे, सब देख रहे। नाम जप लो, यही सार बात है। इधर उधर देखना बंद करो, नहीं तो इस बार नेत्र मिले, अगली बार नेत्र नहीं देंगे भगवान। ऐसे भी तो जीव हैं जो बिना नेत्र के हैं। मनुष्य योनि में भी ऐसे हैं जिनके नेत्र नहीं। नेत्रों का दुरुपयोग मत करो। नेत्र मिला संत दर्शन, भगवत विग्रह दर्शन, सब में भगवत भावना, अच्छे भाव का दर्शन। अपनी पाणी ग्रहण की हुई पत्नी के सिवा अन्य सब में भगवती की भावना करो। अगर दूसरी माताओं बहनों को काम दृष्टि से देखोगे, नष्ट हो जाओगे, सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ये नेत्र ही तो फंसाते। अजामिल बहुत बढ़िया धर्मात्मा आदमी था। हम नेत्र से देखा कि एक वैश्या व्यभिचार कर रही है जंगल में। बस उसी वैश्या के व्यभिचार दृश्य ने उसको भ्रष्ट कर दिया और पूरा जीवन वैश्यागामी बना दिया। सौभरी जी ने यमुना जी में नेत्र से देखा कि मछली मैथुर करे तो 50 ब्याह करे मानधाता की राजकुमारियों से। नेत्र का सारा तो खेल है। ये देख देख के बर्बाद, आज की नई पीढ़ी बर्बाद हो रही। देखे कि तो मोबाइल में गंदी गंदी बातें देख के वही गंदे आचरण कर रहे हैं। हमें लगता है कि अब आपकी अवस्था तो काफी हो गई, बहुत कुछ देख लिया, अब प्रभु को देख लियो तो जीवन सार्थक हो जाए।
बड़े धन्यवाद है कि आप कम से कम अपनी गलती तो पकड़ पा रहे हो कि नेत्र बड़े चंचल हो रहे हैं। इनको नाम में लगाओ, राधा राधा राधा, बार बार नाम लिखो, बार बार नाम देखो, नाम के का ये देखना बंद कर। अच्छा क्या देखे, या कुछ देखने लायक हो तो देखे भाई। अशाश्वतम दुखालयम नाशवान, क्या यहाँ है क्या कि भाई हम कहें तुम बहुत सुंदर हो, हमारा बहुत बड़ा सुंदर रूप देखने का मन बना लिया है प्रभु का। अब इन रूपों में कुछ दम है क्या? इन रूपों को देखो तो सब उजड़े हुए नजर आते हैं। जिनकी नख कांति करोड़ों सूर्यों को भी हतप्रभ कर दे, वो हमारे प्रभु हरि हैं। हमारे प्रभु की नख कांति चरणों की, कि उनका रूप वो देखने की लालसा करी। अब और कुछ देख, रूप देखना है तो प्रभु का देखो, स्वाद लेना है तो नाम का स्वाद लो, अपनापन करना है तो प्रभु के चरणों में करो। भाई हमारी बात मान लो, सुखी हो जाओगे। नहीं तो मन है, नेत्र इंद्रिय है, रसेंद्रिय है, जनेन्द्रिय है, यही तो फंसाए, पूरे जीवन नष्ट कर दिए। क्यों भाई? खूब राधा राधा जपो और आहार शुद्ध करो, और किसी भी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो। ये सब में भगवान विराजमान है। आज तक वैसे गंदा कोई भी भोजन प्राप्त नहीं कर। हाँ, बहुत सावधानी से रह रहे हो, तभी तो पकड़ पा रहे हो आप अपनी कमियां। और जो कमियां पकड़ लिया वही निकाल जाए, और वही जो कमियों से रहित हो गया वही भगवत प्राप्ति करता है। एक एक ढूंढ ढूंढ करके कमी अपनी ऐसे संतों के सामने रखते जाओ, वो खत्म होती चली जाएंगी। बढ़िया बात है। हाँ, आप कोई गंदे आदमी होते तो बता थोड़ी पाते। जिसका निर्मल हृदय होने लगता है वही अपनी कमियां देख पाता है। जी। कुमारी रूपम जी भागलपुर बिहार से। राधे राधे जी। पूज्य गुरुदेव। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये प्रश्न काफी जनों का रहता है, इसलिए हम कर रहे हैं इसको। आपने काफी बार उत्तर भी दिया, पर फिर भी एक बार कर रहे हैं महाराज जी। ये कह रहे हैं कि 15 साल की उम्र से ही धार्मिक कार्यों से जुड़ी हुई हैं, फिर भी शारीरिक एवं मानसिक कष्ट इतने क्यों रहते हैं महाराज जी? धार्मिक कार्यों में कौन से धर्म के कार्य में आप जुड़े रहे? पता नहीं आप धर्म समझते हैं कि नहीं समझते हैं। शारीरिक और मानसिक कष्टों का आना कोई बड़ी बात थोड़ी। बड़े बड़े धर्मात्माओं के ऊपर पहले तो ये निर्णय बताया कि आप धर्म किसे समझते हैं। ईश्वर का माला जाप करना, पूजा करना। महाराज जी, घर गृहस्थी में क्या होता है कि अगरबत्ती लगा लिया, मंदिर चले गए, इसी को धार्मिक हो। कभी मनाया 2 साल में एक बार तीर्थ हुआ है, और कभी सत्संग में चले गए, इसको धार्मिक माना जाता है महाराज जी, धार्मिक कार्य माने जाते हैं, ऐसा मान। हाँ चलो ठीक है, तो इन इतने से थोड़ी हम दुख सुख से निपट पाएंगे। पहाड़ जमा है पाप के, तो उनको ऐसे हम अगरबत्ती से केवल उड़ा देंगे क्या? नाम जप निरंतरता बनाते हुए, और ये ध्यान रखते हुए कि शरीर नाशवान है, आज नहीं तो कल नष्ट होगा। इस शरीर से कोई पापाचरण न हो, भगवान का निरंतर सुमिरन हो, तो जो संचित कर्म है, ध्यान से समझना, संचित कर्म वो भस्म हो जाएंगे, जो क्रियमाण वो अकर्म हो जाएंगे, फल नहीं देंगे। लेकिन जो शरीर रचने के समय प्रारब्ध रचना रची थी कि 10 वर्ष में तुम्हारे ये चोट लगेगी, 20वें वर्ष में ये होगा, 30वें वर्ष में ये हो, पूरे जीवन का पहले ही लिखा पड़ी हो चुकी है दुख भोगने की और सांसारिक सुख भोगने की, उसको भोगना पड़ेगा। अब इस जीवन में जो तुम भजन कर रहे हो वो तुम्हारे संचित को नष्ट करेगा और क्रियमाण को नष्ट करेगा, प्रारब्ध को भोगने की शक्ति देगा। उसको भोग कर भगवान को प्राप्त कर लीजिए। मानसिक क्लेश नहीं होना चाहिए, इसका मतलब भजन नहीं होता। नहीं तो शारीरिक क्लेश तो बड़े बड़े सिद्धों को आता, प्रारब्धानुसार भोग बड़े बड़े सिद्धों में देखे गए, नहीं मिटाया जाता। प्रारब्ध भोग अब आएगा, जो रचना शरीर रचने के समय आया वो आएगा, बड़े बड़े सिद्धों में आया है। तुम तो साधारण जीव, शरीर में धर्मा आचरण करने वाले हैं, जो सब परमात्मा स्वरूप को प्राप्त महापुरुष हैं, उनके शरीरों में भी प्रारब्ध भोग आया है और भोग। लेकिन मानसिक विक्षेप नहीं होता भजन करने वालों को, अभी भजन की पद्धति नहीं आई। कर्म 2 प्रकार के हैं, एक शुभ कर्म है, एक अशुभ कर्म। जैसे तीर्थ याटन है, दूसरे को दान देना है, आदि आदि आदि। एक शुभ कर्म हुआ, तो ये शुभ कर्म है, ये अशुभ कर्म है, दोनों हैं। इन दोनों को मिटाने की सामर्थ्य केवल भजन में है, दूसरे में नहीं है। और भजन ऐसा नहीं कि माला 2 माला, अव्याव्रत भजनात् सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक रात दिन निरंतर भजन किया जाए, तब दृढ़ भूमि पूर्व संचित पापों को नष्ट करके आगे जो पाप हमसे बनेंगे उनको लिखा नहीं जाएगा, और प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य, तब वो जयति जयति जग उच्चरे। प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, अवश्य अवश्य अवश्य।
कोई भी हो। हाँ, भजन के द्वारा अगर प्रारब्ध मिटा देगा तो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा। और जिसके अंदर कल अभी चर्चा हुई थी कि जो प्रारब्ध मिटाने लायक भजन हो जाता है तब उसको ज्ञान हो जाता है, तो प्रारब्ध मिटाता नहीं है। और जब तक प्रारब्ध मिटाने लायक भजन नहीं होता है तब तक प्रारब्ध मिटता नहीं। मिट सकता है, मिट सकता, चाहे तो। पक्का पक्का पक्का। आगे क्या करना पड़ेगा? निरंतर नाम जप, राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि, जो नाम प्रिय लगे निरंतर नाम जप, दूसरा कोई सा। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहि नान आधार। अगर नाम जप नहीं हो रहा तो मुझे विश्वास नहीं किसी कर्म में कि वो तुम्हें पार कर देगा, क्योंकि जरा सी त्रुटि में किसी की निंदा कर दी, भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, कि सुकृत बहु जन्म के क्षण में डारे खोए। ऐसे ऐसे अपराध एक क्षण में तुम्हारे पूरे जीवन के सुकृत भस्म कर देंगे। नाम अविनाशी, वो तुम्हें बचा लेगा। पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो परम पद मिल गया। जानकर नारायण नारायण बोलोगे, हरि हरि बोलोगे तो तुम्हारे कल्याण में कोई संशय नहीं। मेरी प्रार्थना है दुख सुख सहने की वृत्ति, भगवान के चरणों का आश्रय और नाम जप, इससे सब बात बन जाएगी। बड़े बड़े सिद्धों को शारीरिक दुख भोगने पड़े हैं। देखो राधा बाबा त्रिपुर सुंदरी की उपासना के लिए चले, खड़ाऊ फिसल के टूट गया। निष्पाप महापुरुष बचपन से भगवान में लगे, क्या प्रारब्ध भोग, मारी टांग प्रारब्ध ने कि साधनम। लेकिन वो महापुरुष उसी स्थिति में खपचाल बंधवा करके भारी कष्ट में त्रिपुर सुंदरी के नियम को नहीं तोड़ा, तो आगे बढ़ गए, परमार्थ में आ गए। अब ये कह दे कि 2-4 माला जपते हमें दुख ही ना आवे, तो ऐसा नहीं है। जो भगवान के यहाँ पिता बने ना, चाहे दशरथ जी हो चाहे वसुदेव जी हो, भोगना पड़ा कि नहीं भोगना पाए। कंस के कारागार में कितने त्रासना दी जाती थी देवकी वसुदेव जी को। सोचो, जब भगवान भी प्रकट हुए तो हथकड़ी बेड़ियां जकड़ी हुई थी इन दोनों महापुरुषों के। तो ये भगवान की लीला है। नाम जप करो, जो आए हुए प्रारब्ध भोग हैं उनको चैन से भोग लो और अपना जन्म आगे के लिए निर्मल कर लो, अगली फसल बढ़िया कर लो, तो ये भजन का फल प्राप्त होगा कि हमें भगवान मिल जाएंगे। हमें इस नरक में बार बार आना जाना नहीं पड़ेगा। नरक ही है, 9 महीने माता के गर्भ में रहे, नरक ही तो है। याद है क्या? याद है? इसी जन्म में 9 महीने माता के गर्भ में रहे। या मलमूत्र के हैं, मलाशय मूत्राशय, उसी के बीच में कीड़े की तरह हम थे। 9 महीने पेट में रहे माँ के। वो याद है? वो दशा याद है हमें? कितना कष्ट है? बिल्कुल याद नहीं, माया ने भुलवा दिया। ऐसे ही नरक भोग के आए, बोले कहाँ नरक है कहाँ स्वर्ग है? तो इसी जन्म का देखो, अपनी माँ के गर्भ में थे। तो अब हम ऐसा भजन करें कि अब माँ के गर्भ में ना आवे, हमारा